हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट के साथ ही साथ एग्ज़ाम का डेट भी आप लोग का घोषित कर दिया गया था और बोला गया था कि मध्य फरवरी में जो है, मतलब कि मिड फरवरी 14-15 के आसपास में आप लोग का जो है मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। जो 1275 का बिहार एसआई का जो है वो एग्ज़ाम इस बार पीटी का हुआ था दिसंबर मंथ में। तो देखिए एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा डेट बचा नहीं है। तकरीबन अगर आप लोग देख लें तो 24-25 दिन के आसपास का डेट बचा हुआ है। हाँ, थोड़ा-सा डेट इधर-उधर होगा तो इसमें कुछ इधर-उधर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एक नया इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इसमें किया क्या जाएगा कि जितने भी टेस्ट पेपर मार्केट में उपलब्ध कराए गए हैं बिहार एसआई मेंस के लिए, उन सभी टेस्ट पेपर के सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। अगर एक-एक करके अगर हम लोग देखेंगे इन वीडियोज़ को और सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो नहीं हो पाएगा। इतना कम टाइम में हम लोग सभी टेस्ट पेपर को नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग के रिवीजन को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें इन क्वेश्चनों को, तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग लेकर आए हैं। इस सेट में हम लोग देखेंगे सेट 1 से लेकर के 10 तक में जितने इतिहास के प्रश्न हैं, वो चाहे भारत के इतिहास हो या विश्व के इतिहास हो, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक-एक करके देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो लाया जाएगा वो लाया जाएगा 11 से लेकर के अभी तक जो टेस्ट पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी के अंदर के, मतलब कि अभी तक मेरे पास 26 तक के टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। इन सभी के क्वेश्चन को एक जगह करके आप लोग के लिए ला दिया जाएगा। इसके बाद जो है बाकी जो सब्जेक्ट बच जाएगा, जैसे कि बच गया साइंस, बच गया पॉलिटी, बच गया, उनके भी एक-एक करके जो है सब्जेक्ट वाइज वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसके बाद जब भी बिहार एसआई से संबंधित वीडियो बना के अपलोड किया जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को जो है समय पर मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए वीडियो को जो है बहुत बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, छोटा, ताकि आप लोग बार बार इसको रिवीजन कर सके। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। और जो है वीडियो अपने ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो लोग भी इसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सके, इतना कम टाइम में जो है अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सके। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा प्रवेश किया गया था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट है, 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किसके मध्य में हुई थी? लोजान की जो संधि हुई थी वो तुर्की एवं यूनान के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, तुर्की एवं यूनान हो जाएगा। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। देखिए सही कथन बताना है। तो महावीर स्वामी जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, तो हाँ करते थे, सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों ही सही दिया हुआ है इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में जो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसके संबंध में सही कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए एक एक करके आप लोग कथन को देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। अब आप लोग टिक कीजिए। देखिए इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया गया था, तो ये सही है। ठीक है ना? आगे देखिए यहाँ पे सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया जाता था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों इसमें सही दिया हुआ है, बाकी 3 नंबर इसमें गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है ना? निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक, इस हिसाब से गठन कीजिएगा तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहली बैठक हुई थी, उसके बाद से जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद से माउंटबेटन योजना आया था और उसके बाद जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में ही आता है, तो चूंकि हिस्ट्री का सेशन शुरू किया है तो इसी में हम लोग इसको देख ले रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। इस तरह से इसको सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर असत्य है। बाकी सत्य कथन देखिए, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, सही है। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी, सही है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है।
मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी तोसली हुआ करती थी, ये इसमें गलत दिया हुआ है। गुप्त काल मंदिरों को उनके स्थान के साथ मिलान करना। देखिए एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है, इसमें जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा। विष्णु मंदिर ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के तिगवा में है। शिव मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के भुमरा में। वहीं पार्वती मंदिर जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश के नचना कुठार में। और दशावतार मंदिर स्थित है यूपी के देवगढ़ में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3 हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे किसका मिलान गलत दिया हुआ है वो आपको बताना है। देखिए ये दिवस है, हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे स्लाइड में देखेंगे। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा नाटक है। ये जो है सभी रचनाएं कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। इसमें नाटक जो है वो कौन सा हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, 2 और 3 जो है ये नाटक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट इसमें हो जाएगा। बाकी ऋतु संहारम और कुमार संभवम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये नाटक नहीं है। आगे प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो हिस्ट्री का प्रश्न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मगध साम्राज्य का शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम आपको बताना है। तो मगध पे शासन करने वालों का सही क्रम हो जाएगा, देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महापद्म नंद के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सही दिया हुआ है। इन कथनों में जो सही दिया हुआ वो हो जाएगा बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका जो है केवल 1 सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। ये कौन है, जहांगीर। ऑप्शन सी करेक्ट है, जहांगीर के काल में हुआ था। लावनी, यक्षगान, रासलीला किन किन राज्यों का लोक नृत्य है। ये राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश क्रमशः। लावनी महाराष्ट्र का, यक्षगान कर्नाटक का और रासलीला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए इनमें आपको बताना है जो सही है उसका उत्तर बताइए। 1767 ईस्वी में मराठा निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध में सम्मिलित हुए थे, तो ये सही दिया हुआ है। केवल ऑप्शन ए इसमें सही है, तो आपका बी सही हो जाएगा। केवल जो है वो 2 इसमें सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य के निर्माण पर बल दिया था। यह अधिवेशन था 1930 का। ऑप्शन बी सही है, 1930 का हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन होता है उसमें 2 दलों में विभाजित होता है। एक को हम लोग नरम दल के नाम से जानते हैं और दूसरे को गरम दल के नाम से। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। वोल्विन स्कॉट की अध्यक्षता में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, वोल्विन स्कॉट हो जाएगा। किसका मिलान इसमें गलत दिया हुआ है, देखिए ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, सही है। फ्री हिंदुस्तान के लेखक है तारकनाथ दास, ये भी सही दिया हुआ है। तराने हिंद को लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका वरिंद्र कुमार घोष, नहीं ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, मिलान करना है आपको। इसमें जो सही हो जाएगा, हिंदू महासभा, इसका गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। सभी आमने सामने सही मिलान इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, सभी इसमें सही दिया हुआ है। देखिए
इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2-3 दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार देखने से सभी फैक्ट्स याद नहीं होंगे, ठीक है ना? और आप सभी जानते हैं बिहार एसआई के मेंस का जो मार्क्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पे आप लोग का जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो इसमें कोई भी ढीला-सिली मत कीजिए पढ़ाई के समय में। जितने भी टेस्ट पेपर आप लोग लगा रहे हैं, सबको 2 बार 3 बार उनके सॉल्यूशन को पढ़िए, ताकि सभी फैक्ट्स आप लोग को याद रहें। आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ईवी पेरियार के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही है, ईवी पेरियार हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। ऑप्शन डी सही है। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए करेक्ट है, अरविंद घोष। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, और इस समझौता के बाद ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला करता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा सी नंबर। बाकी सही को देख लीजिए। झांसी से नेतृत्व किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। बरेली से किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, खान बहादुर खां के द्वारा। फतेहपुर से नेतृत्व किया गया था अजीमुल्लाह के द्वारा। यह 1857 के विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? ये है जौनपुर। ऑप्शन ए सही है। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सल्तनत काल का प्रथम शासक रहता है, जो दक्षिण भारत में जो है वो अपना अभियान करता है, मतलब कि दक्षिण भारत की तरफ भी आक्रमण करने जाता है। दीवान ए कोही का संबंध है, ये जो है एक कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी सही है। किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये मुगल शासक शाहजहां है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो हो जाएगा कोसल की राजधानी कंपिल नहीं थी, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए सही है। बाकी काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा और अस्मक की राजधानी पोतन है, ठीक है ना? तो बी, सी और डी सही दिया हुआ। ये महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में है। जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर हुए। प्रथम वास्तविक पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए करेक्ट है, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहते हैं महावीर स्वामी। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाना वाला शिल्पादिकारम के रचनाकार कौन है? शिल्पादिकारम की रचना की गई थी इलांगो आदिकाल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, इलांगो आदिकाल। कमायनी के रचनाकार हैं। कमायनी पुस्तक लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद। द लास्ट जजमेंट के लेखक हैं, इसके लेखक है माइकल एंजेलो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। निम्नलिखित में से यह कथन किस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि यह गृह युद्ध दुखदाई होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था? ये कथन है अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में। ऑप्शन बी करेक्ट है, अमेरिकी गृह युद्ध। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? यह अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन डी करेक्ट है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। बौद्ध धर्म के टोटल 4 जो है वो संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, तुला मंत्र का प्रयोग भारतीय प्राचीन इतिहास में किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? ये है सिंचाई का साधन। ऑप्शन बी करेक्ट है, सिंचाई के साधन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही है, 1665 ईस्वी में। सद्र ए जहां नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? सद्र ए जहां अधिकारी जो है ये प्रधान था न्याय विभाग का, दान विभाग का और धर्म विभाग का, इन सभी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर किस शासक के समय में था? तो वो शासक कौन सा हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है सही। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डच की प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन ए सही है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? ये शुरू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन शुरू किया गया था। हर्मिट ऑफ शिमला, देखिए यहाँ पे ऑक नहीं होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है ना। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? ये कौन हो जाएंगे? ए ओ ह्यूम को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी सन 1867 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, 1867 ईस्वी में। काल का संपादन किसने किया था? देखिए, काल जो पत्र है इसका संपादन किया गया था परांजपे के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन है? सारनाथ स्तंभ शिलालेख को खोजा गया था ओरल स्टाइन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ओरल स्टाइन। चोल प्रशासन में साम्राज्य के आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास था? ये अधिकारी है ओलय। ऑप्शन बी करेक्ट है, ओलय अधिकारी। खिलजी वंश का संबंध अफगानिस्तान के किस नदी घाटी क्षेत्र से था? अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी से क्षेत्र से था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेलमंद नदी घाटी। देखिए यहाँ पे सूची दिया हुआ है, एक तरफ यहाँ विभाग है, दूसरी तरफ निर्माता है। इसमें गलत कौन है यही आपको बताना है। दीवान ए अमीर को ही, ये बाबर के द्वारा नहीं किया गया था, दीवान ए अमीर को ही ये जो है एक कृषि विभाग था, ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाकी दीवान ए आरिज का गठन किया गया था बलबन के द्वारा। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान ए रियासत की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे? ये वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? रवाब एवं सारंगी। ऑप्शन बी करेक्ट है, रवाब एवं सारंगी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। देखिए इनमें जो गलत कथन है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन इसमें देख लीजिए। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये सही है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया था, यह भी सही है। मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों पर तख्ता गाह दिल्ली अंकित कराया था, यह भी सही है, ठीक है ना। तो ए सी और डी ये सही दिया हुआ, गलत कथन आपका बी है, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा था, तो नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी समाधि ग्वालियर में स्थित है? लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? ये कौन हो जाएंगे? दांडी स्वामी पूर्णानंद से। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लाला हंसराज। ऑप्शन बी करेक्ट है, लाला हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए सूची दिया हुआ है, इसमें जो गलत सुमेलित है यही आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सती प्रथा का प्रतिषेध जो है नॉर्थ बुक के समय में नहीं लगाया गया था, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बाकी देखिए नवजात कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था कानून जॉन शेर के द्वारा, सही है। शारदा एक्ट लाया गया था लॉर्ड इरविन के समय में, सही है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था
14 जुलाई 1942 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। लियोनार्डो दा विंची की कृति है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लास्ट सपर। ऑप्शन ए सही है। देखिए एक तरफ रोक दुआ हो दूसरी तरफ, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है तो रहने देते हैं। हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? ये वर्ष कौन सा है? 30 अप्रैल 1946 ईस्वी को हिटलर के द्वारा आत्महत्या किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। ऑपरेशन बंदर था, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नाम था ऑपरेशन बंदर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्राचीन कालीन सोंथी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोंथी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बीकानेर से। ऑप्शन ए सही है, बीकानेर। ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख किया गया है? कृषि का उल्लेख जो है 33 बार किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऋणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऋणिकवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे बुद्ध। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है? ये स्थान है सांची। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है, सांची। 1948 का जयपुर में संपन्न हुए कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता की गई थी पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है, पट्टाभी सीतारामैया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के समय गांधी जी थे, ये कहाँ पे थे? बारदोली में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। 32 नहीं, 22 ईस्वी को। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुआ था। इस संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है, 1926 ईस्वी में की गई थी। असेंबली बम कांड के समय कौन सदस्य संसद का अध्यक्ष था? तो संसद के अध्यक्ष इस वक्त रहते हैं विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की जाती है उस वक्त में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 6 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। देखिए यहाँ पे ये 6 मार्च दिया हुआ, ये मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे 5 मार्च होना चाहिए, ठीक है ना। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। सही डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था धीरज नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। आदि ग्रंथ की रचना कार थे। आदि ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। देखिए सिखों के 5वें गुरु रहते हैं गुरु अर्जुन देव, और इनके समय में आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की जाती है। सिख धर्म की स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? गुरु नानक देव के द्वारा किया जाता है। और सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु रहते हैं गुरु गोविंद सिंह। कामाता गारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए कामाता गारू जहाज कांड होता है 1914 ईस्वी में, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी 1915 ईस्वी में। अंग्रेज के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि इन्हें दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद 1915 ईस्वी में भारतीयों को जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित किया गया था। इसी वजह से उनको जो है कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। और इस समय चूंकि भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रेरित किया गया था, इस वक्त उनको जो है भारतीयों के द्वारा बोला जाता है कि ये जो है भारतीयों को सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से इन्हें उस वक्त बोला जाता है। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ये पुरंदर की संधि होता है 1665 ईस्वी में। इसके पहले भी करवाए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना था? प्रथम दुर्ग छीना गया था 1672 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है S.N. राव की। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? ये गठन किया गया था J.M. सेन गुरुवा के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन J.M. सेन गुरुवा के द्वारा। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा सही नहीं है। देखिए जो इनमें सही नहीं है उसके बारे में बताना है। पहले हम लोग सही उत्तर देख लेते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो ठीक है, हम बताए थे 11 फरवरी की उसका स्थगन किया गया था। देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को गठन करने का जो स्थगित करने का मन बना लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, और आगे चल के 11 फरवरी को इसको समाप्त कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नहीं लिया, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये जो है भाग नहीं लिए थे तो सही होगा। देखिए जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, तो ये जो है इसमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी गलत है। बाकी ए, बी और सी जो है इसमें सही दिया हुआ है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहते हैं चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी करेक्ट है, चौधरी रहमत अली। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था? नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? इनमें से किसकी विशेषता है? चोल शासन की विशेषता स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेगुती मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? यह अभिलेख है 11वां अभिलेख, ऑप्शन डी करेक्ट है, 11वां अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजे को, ऑप्शन सी करेक्ट है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी? प्रबोध चंद्रोदय की रचना की गई थी कृष्ण मिश्र के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है, कृष्ण मिश्र। मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था। सिकदार जो होता था ये प्रमुख होता था, परगाने के प्रमुख अधिकारी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट है। परगाने के प्रमुख अधिकारी को जो है सिकदार के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। तालीकोट्टा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट्टा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1565 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं देखिए मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है ना, तो एनी बेसेंट के लिए मद्रास होगा और बाल गंगाधर तिलक के लिए पुणे होगा। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, ऑप्शन ए करेक्ट है, 13 जनवरी 1849 को। किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है? घेरे की नीति, इसे इंग्लिश में रिंग ऑफ फेंस बोला जाता है। तो घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं था? देखिए जहाँ पे लागू नहीं था वो मद्रास हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों ही क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो पर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए जो वेद है उसको हम लोग 4 भागों में बांट कर देखते हैं, मतलब कि 4 वेद के नाम से हम लोग जानते हैं। एक को हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, दूसरे को सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों हमारे जो है वैदिक ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद में जो है पर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। यमक, बुध, पिटक से संबंधित है। यमक, बुध और पिटक से संबंधित कौन हो जाएंगे? अभिधम पिटक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अभिधम। अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्म नंद के, ऑप्शन ए करेक्ट है। महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का शासक रहता है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरु की, ऑप्शन डी करेक्ट है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है? 7वां शिलालेख, ऑप्शन बी करेक्ट है, 7वां शिलालेख। गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार हैं
फरिश्ता, ऑप्शन ए करेक्ट है। फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था गुलशन इब्राहिमी पुस्तक। राज्य के खर्च पर हज की व्याख्या करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक रहता है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये प्रथम शासक रहता है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? पनही और उपनाह का उल्लेख मिलता है जूता के संदर्भ में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जूता इसका सही उत्तर है। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किया गया था। इस संगठन की स्थापना की गई थी गैरीबाल्डी के द्वारा। लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गैरीबाल्डी। देखिए वहीं पे हम लोग एक और सुनते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये भारत में शुरू किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर कौन सम्मिलित था? जापान, ऑप्शन डी सही है, जापान होगा। रिवर्स डॉग कहाँ की संसद का नाम है? रिवर्स डॉग जो है वो कहाँ की संसद हो जाएगी? स्वीडन की, ऑप्शन डी करेक्ट है, स्वीडन। निम्नलिखित में गलत सुमेलित को छांटना है, आपको बताना है इनमें गलत कौन है। कालीबंगा से गोदीवारा का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है, नौसारी से मिट्टी के बनी स्त्रियों के साक्ष्य मिला है और रोपर से तांबा की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? लोपामुद्रा जो है ऋषि अगस्त्य की पत्नी का नाम था, ऑप्शन सी करेक्ट है। महावीर स्वामी से मखलीपूत गोसाल कहाँ मिला था? मखलीपूत गोसाल महावीर स्वामी से मिला था कहाँ पे? राजगृह में, ऑप्शन बी करेक्ट है, राजगृह हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग विजय किया था? कलिंग विजय किया गया था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ऑप्शन बी करेक्ट है, 8वां वर्ष हो जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के कालखंड में हुआ था? ये शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा बार जो है मंगोलों का आक्रमण होता है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? इनमें से किन्नर कौन है? मलिक सरवर, ऑप्शन सी करेक्ट है, मलिक सरवर हो जाएगा। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था? खतौली का जो युद्ध हुआ था ये 1518 में हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट है, द इंडियन नेशन। ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है वो राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए, इनमें जो गलत है उसके बारे में बताइए। पहले हम लोग सत्य कथन को देख लेते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे, सही है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ये भी सत्य है। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवाद का समर्थन किया था, ये भी सही है। 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी। आगे है पंडिता रामाबाई को लोकहितवादी भी कहा जाता है, तो नहीं, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किनको? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो, एक मिनट, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय पटना के जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी का नाम था WG आचार्य, ऑप्शन बी करेक्ट है, WG आचार्य। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित थे? इसमें टोटल जो है 436 सदस्य उपस्थित थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर को, ऑप्शन बी करेक्ट है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था।
गांधी जी पहली बार जेल गए थे, ये कब गए थे? वर्ष 1908 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 1908 ईस्वी में पहली बार गांधी जी जेल गए थे। गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम के साथ थे? तो ये कितने सहयोगी थे? ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है। 78 व्यक्तियों के साथ शुरू किया गया था इस दांडी यात्रा को। दांडी यात्रा जो है इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी और ये खत्म होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है ना। और 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है नमक बना करके। निम्नलिखित में से गलत जो सुमेलित है उसके बारे में आपको बताना है। इनमें गलत सुमेलित कौन सा हो जाएगा? देखिए, हम लोग पहले सही को देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में आया था, सही है। अगस्त संकल्प 1942 ईस्वी में, ये भी सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 ईस्वी में मनाया गया था, ये भी सही है। अगस्त घोषणा 1919 ईस्वी में, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था? उस ट्रेन का नाम था फ्रंटियर मेल। ऑप्शन बी सही है, फ्रंटियर मेल। देखिए, जो गलत है इसमें उसके बारे में बताना है। एक तरफ अंतरिम सरकार के अंदर में जो मंत्रिमंडल का पद था वो दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस पद पे जो मंत्री थे उनका दिया हुआ है। इनमें गलत कौन सा दिया हुआ? देखिए यहाँ पे वित्त मंत्री लियाकत अली को दिया गया था, सही है। स्वास्थ्य मंत्री राजातर अली खां को दिया गया था, गजांतर यहाँ पे होगा, राजांतर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ग होगा। गजांतर अली खां को दिया गया था, ये सही है। रक्षा मंत्री जो है ये दिया गया था जीत सिंह को, तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है। रेलवे मंत्री अशफाक उल्ला खां को दिया गया था, ये सही है। तो ऑप्शन इस तरह से सी गलत है, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा था वर्ष 1947 ईस्वी में 24 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। 24 मार्च 1947 ईस्वी को आया था माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन के गुनाहगार नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली या अली गुरसप। ऑप्शन ए सही है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध का जो डेट है वो है 15 मई 1555 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है, 15 मई 1555 ईस्वी। शेर शाह के काल में टकसालों की कुल संख्या थी, इसके समय में टकसालों की कुल संख्या कितनी थी? 23 थी। ऑप्शन बी सही है, 23 हो जाएगी। शहजादा सलीम की माँ थी, शहजादा सलीम की माँ का नाम था हरखा बाई। ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, हरखा बाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया था? वॉइस ऑफ इंडिया के संपादन किया गया था बी.एम. मालावारी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, बी.एम. मालावारी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? यह अधिवेशन है कराची अधिवेशन। ऑप्शन ए सही है, कराची अधिवेशन हो जाएगा। और ये जो कराची अधिवेशन है ये कब होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये बोला गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। ऑप्शन बी डी करेक्ट है, क्लीमेंट एटली। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसी में तंजौर के तट वाले इलाके में जो है सी राजगोपालाचारी के द्वारा नमक कानून चलाया गया था, वहां पे नमक आंदोलन चलाया गया था। 1802 की बासीन की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य में हुआ था? देखिए, बासीन की संधि को जो है बसीन की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बासीन की संधि या बासीन की संधि या बसीन की संधि हुआ था किसके बीच में? अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय, मतलब कि अंग्रेज और मराठों के बीच में होता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए अपना संस्मरण लिखा? तो ये कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक है। उम्मीद है अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। अमीर हसन ए देहलवी को निम्न में से किस कारण से भारत का सादी कहा गया है?
ये कारण कौन सा है? उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण। ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत कहाँ से सिद्ध होता है? अनात्मवाद का सिद्धांत सिद्ध होता है प्रतित्यय समुत्पाद से। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। प्रतित्यय समुत्पाद से सिद्ध होता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल भारत के किस राज्य में है? यह है पंजाब में। ऑप्शन बी करेक्ट है, पंजाब में। वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है हर्षचरित। ऑप्शन ए करेक्ट है, हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये जीवनी रहता है किसका, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 1 से लेकर के सेट 10 तक में जितने भी इतिहास के प्रश्न थे उन सभी को हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सेट 11 से लेकर के सेट 26 तक के जितने भी इतिहास के प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग एक साथ देखेंगे। और सभी जब दोनों वीडियो कवर हो जाएगा तो इसके बाद से दोनों ही सेट को मिला करके एक साथ सेट 1 से लेकर के उस समय तक जितने भी सेट आगे रहेंगे ज्ञान बिंदु के 26-28 जितने भी, उन सभी को मिला करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना? अभी तक आप लोग सभी प्रश्न को देख लिए हैं। इस वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, इसको 2-3 बार देखिए ताकि जो क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, वो आप लोग को जो है यहाँ से कवर हो जाए। और आप लोग का है कि यहाँ पे जो प्रश्न आप लोग के नोट्स में नहीं है उसको आप लोग नोट्स में ऐड कर ले यहाँ से। और इस वीडियो के जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। और शेयर करने के साथ ही साथ जो है हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसके बाद जो भी बिहार एसआई मेंस के लिए वीडियो बना करके डाला जाए उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और उन सभी को वीडियो जो है आप लोग देख सकें। देखिए इस सेट के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट के सेट दिए हुए प्रश्न दिए हैं उन सभी को एक एक करके जो है सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल करवाया जाएगा। जिस तरह से पीटी के लिए आप लोग को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाया गया था उसी तरह से इसमें भी, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा समय है नहीं। अगर आप लोग एक एक करके टेस्ट पेपर को प्रोवाइड करवाया जाएगा तो ज़्यादा आप लोग टेस्ट पेपर नहीं कवर कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग ये सोचे हैं कि क्यों ना सब्जेक्ट वाइज एक ही साथ कवर कर ले। अगर 1.5-2 महीना रहता ना तो पहले हम लोग क्या करते, इंडिविजुअल सेट लगाते 1, 2, 3 करके, फिर उसके बाद से सबको जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लगाते, लेकिन इतना समय अब है नहीं तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।